सर आपकी स्टडी के बीच में आपकी हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। जी। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं। हाँ। बहुत बड़ी बैटल थी। तो हुआ क्या था? कैसे डिटेक्ट हुआ? कैसे फाइट करा आपने? आई एम आल्सो अ कैंसर सर्वाइवर सर। सो व्हिच कैंसर? आपको कौन सा कैंसर था? स्किन। हाँ, जी। ओह माय गॉड! सर कोई ऐसा आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा है अभी रीसेंट पास्ट में जो बहुत रेयर रहा हो और हम लोग जूझ रहे हैं किसी प्रॉब्लम से स्किन केयर या हेयर केयर की, वो प्रोडक्ट कहीं पर नहीं आपने नया लॉन्च करा हो? सर ल्यूनैप के बारे में बताइए, आप बोल रहे थे कुछ ब्रांड है, क्या है ये ल्यूनैप? क्या बोल रहे हैं कि ल्यूनैप में 45 प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन केयर और हेयर केयर के लिए डेडिकेटेड है स्पेशली। सनब्लॉक की सनस्क्रीन लगाना होता है मुझको और वो हाई एसपीएफ का होता है, पर जब उसको इस्तेमाल करता हूँ रियलाइज होता है कि प्रोडक्ट में अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो उसमें लिखा कुछ और होता है, होता कुछ तो और कुछ और है, बहुत बढ़िया। है। तो क्या ल्यूनैप के साथ में भी यही है? सर एक आपने अभी बताया हार्ड वाटर शैम्पू, ये क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए ठीक सर। है, तो ये भी पता होना चाहिए कि जी। आपको अपनी स्कैल्प के हिसाब से किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। राइट। लोगों को वो समस्या कुछ और है बट वो प्रोडक्ट कोई और इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो अगर आपको एक जनरलाइज्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अगर आप टियर 1 सिटी में हो, तो अगर आप ये 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। सोसाइटल नॉर्म सेट होता है पेशेंट्स के पास में कि हम किसी हेयर केयर या स्किन केयर के लिए सलाह लेने जा रहे हैं डॉक्टर से, तो क्या डॉक्टर को भी बहुत अच्छा दिखना चाहिए? क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरीके का खाना, क्योंकि आपने बता दिया स्किन केयर हेयर केयर हमारे पास ब्रांड लॉन्च हो रहा है जिससे हम ले सकते हैं प्रोडक्ट, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं खूबसूरती अंदर से भी होनी चाहिए। मुझे जानना है कि कितना अफोर्डेबल होता है इस तरीके का ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो रिमोट में हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। तो जैसे आपने बताया था कि जो आपकी मुहिम चली थी 100 रुपीज में फॉर अ वीक। ग्लो इज द रिजल्ट ऑफ केयर नॉट फिल्टर्स। आज की दुनिया जहाँ पर सब स्किन और बालों की बहुत चर्चा करते हैं, हम सब बहुत केयरफुल होते हैं। तो क्यों ना इस बारे में आगे बात करी जाए। वेलकम टू मिडिल क्लास टेल्स, रियल पीपल रियल स्टोरीज। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीतिश। Dr. Pritish has completed his graduation MBBS from a government college, which is a meritorious achievement. And of course, he is diploma holder in dermatology. बहुत कुछ है हमारे पास में बात करने के लिए। हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे सर के बारे में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किस तरीके की क्वेरीज आती है और क्या हमें स्किन केयर के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। चलिए रुक करते हैं स्टूडियो में डॉक्टर प्रीतिश की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वेलकमिंग टुडे एंड आई एम होपिंग कि बहुत सारे राज हम अनकवर करेंगे, बहुत सारी मिथ को स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में बर्स्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई रखें। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको लगती हैं अबाउट हेयर एंड स्किन केयर, उसको एकदम सिंपल करके आज प्रस्तुत करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच थैंक सर यू। फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। वेलकम टू मिडिल क्लास टेल्स। Perfect. शुरू से शुरू करते हैं सर। जी। एमबीबीएस में आपको जाना था, डॉक्टर बनना था, या आपका एम था या कुछ हुआ? ऐसा है, मेरी फैमिली में ऑलरेडी 2 से 3 डॉक्टर्स हैं जो ऑलवेज मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। एंड जब भी हम अपनी जर्नी प्लान करते हैं एमबीबीएस के बारे में, तो एक बैकफोर्थ स्टडी हमको करनी पड़ती है, जिसके लिए नीट की परीक्षा हम देते हैं। आजकल नीट के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, जेंजीज जिसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे राइट। हैं। राइट। सो येस, इट वाज माय प्री प्लान्ड गोल कि हम नीट देंगे फिर डॉक्टर बनेंगे। एंड फैमिली के सपोर्ट के साथ आई गेव नीट इन 2018 एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। सर आपकी स्टडी के बीच में आपकी हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। जी। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं। हाँ। बहुत बड़ी बैटल थी। तो हुआ क्या था? कैसे डिटेक्ट हुआ? कैसे फाइट करा आपने? तो मैं इसको शॉर्ट में कवर करूंगा कि क्या कैंसर था, कब डिटेक्ट हुआ। तो जब मैं प्री फाइनल ईयर, इसको हम थर्ड ईयर बोलते हैं एमबीबीएस, जी। जब मैं प्री फाइनल ईयर में था तो मेरे को नेक में एक छोटी सी स्वेलिंग थी जिसको हम आम भाषा में गांठ बोलते हैं। हाँ हाँ। तो ये गांठ बड़ी नॉर्मल लगती है, कभी भी किसी को आती है, कभी भी चले जाती है। और मैं ईएनटी में पोस्टेड था। ओके। तो यूजुअली इन्फेक्शन बहुत सर्कुलेट करता है, तो मुझे लगा ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खाने से चला जाएगा। राइट। बट बाद में जब उसको मैंने चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो वो एक बहुत रेयर कैंसर ऑफ द इम्यून सिस्टम निकला जिसको हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। एंड फर्दर उसके बाद देन वी वेंट इनटू द ट्रीटमेंट, जिसके बारे में आगे हम पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे। अच्छा, तो बहुत चैलेंजिंग रहा है आपकी लाइफ में ये चीज़ें। जी। कैंसर इज समथिंग जो आपकी बॉडी को तो तोड़ता ही है, बट आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करता है। सो ऑल द कैंसर सर्वाइवर्स के अंदर आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि दे बिकम मेंटली वेरी स्ट्रांग वंस दे फाइट कैंसर। आई एम ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर सर। सो विच कैंसर? आपको कौन सा कैंसर था? स्किन।
हाँ, oh my God, which sort of skin cancer? सर we'll talk about it later. It's all about you today. चलो, सर एक और बात जानना था मुझे कि आपने डर्मेटोलॉजी में कैसे एंट्री ली? आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो करा है ये क्यों करा आपने? ओके सो वंस आई वाज डिटेक्टेड विद कैंसर, सबसे पहले मेरा गोल हमेशा से था कि मैं ओंकोलॉजी में ही जाऊंगा. इट वाज वेरी फिक्स्ड. ओके. एंड जब मुझे कैंसर हो गया एंड आई वाज हैविंग माय कीमोथेरेपीज, घर पे था, तो आई रियलाइज्ड अ बिग गैप कि जब भी मेरे को अपने डॉक्टर के पास मिलने जाना होता था तब मेरे को कंसल्टेशन बुक करने पड़ती थी. एक दिन का समय लगता था. एक कैंसर पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? समय. समय. अगर वो समय पे इलाज नहीं ले पा रहा ना, Right. तो हो सकता है उसकी जान भी चले जाए या उसकी हालत ख़राब हो जाए. बिल्कुल. तब मैंने सोचा क्यों ना ऐसा हो कि एक पेशेंट स्पेसिफिकली अगर वो कैंसर पेशेंट है उसको डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन क्यों ना मिल जाए. करेक्ट. इसके लिए मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया 2023 में कि फ्री मेडिकल सर्विस, जहाँ पे आई एज अ डॉक्टर वांटेड टू गिव फ्री कंसल्टेशंस टू पेशेंट्स. ओके. वहाँ पे मेरे पास कोई क्वेरी आए ना आए पर हेयर फॉल और स्किन की क्वेरी ज़रूर आती थी. जी. तो तब से आई स्टार्टेड डीलिंग विद हेयर एंड स्किन एंड मेरे को ये नहीं पता चला कि मेरा इंटरेस्ट कब डेवलप हो गया. ओह वंडरफुल. सो दिस सर वाज वेरी एक्सीडेंटल. आपका खुद का ब्रांड भी चलता है? जी, सर, फिर मैंने अपना ब्रांड. सर क्या है इसके बारे में बताइए. सो जब फ्री मेडिकल सर्विस स्टार्ट हुआ, लोगों को फ्री में हेयर केयर के एडवाइसेस देना स्टार्ट की. फेसबुक में मेरे को लगता है एक दिन में 2,500-3,000 हज़ार फॉलोअर्स आए मेरे पास. इंस्टाग्राम भी ऐसे ग्रो होने लगा. दिन रात में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा एंड पीपल लव द वेंचर. तो जब इतना ज़्यादा लोगों से प्यार मिलने लगा, तो इतनी ज़्यादा जब अब भीड़ हो जाती है तब आपको पता लगता है कि अब आपको एक इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल बैरियर लगाना पड़ेगा. राइट. बिकॉज आपको एक अच्छी क्वेरी को फिल्टर आउट भी तो करना है. करेक्ट. तो वी स्टार्टेड चार्जिंग 100 रुपीज़ फॉर 1 वीक ऑफ कंसल्टेशन. आप 100 रुपये दीजिए, हफ्ता भर कंसल्टेशन लीजिए. वाओ. तो जब ये मैंने स्टार्ट ही किया तो अगस्त में ही आई थिंक सो मेरा फर्स्ट रेवेन्यू वाज 1 लाख रुपीज़. 2023 wow. की मैं बात कर रहा हूँ. तब मैं फादर टोल्ड मी कि आप ऐसे पैसे नहीं कलेक्ट कर सकते सेविंग बैंक अकाउंट में. तो आई वाज फोर्स्ड टू ओपन अ कंपनी एट दैट टाइम. तो दिस वॉज ऑल एक्सीडेंटल. फिर कंपनी खुली, कंपनी ग्रो हुई एंड स्लोली ग्रेजुअली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड दैट्स हाउ इट बिगन. राइट. सर आप प्रोडक्ट टेस्टिंग भी करवाते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. जनता में भी जो लोग कभी अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो ब्रांड लॉन्च आप करना चाहते हैं तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ योर एक्सपर्टीज, इज़ योर पैशन टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट. आप अगर सिर्फ अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे 6 महीने में आपका ब्रांड बंद हो जाएगा. राइट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. पहली चीज़ है आप अपनी कंपनी खोलिए, एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट डेवलप करिए जिसमें हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स, हम जैसे फॉर्मुलेटर मदद करते हैं आपका प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करने में. उसके बाद हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, फिर उसकी पीएच टेस्टिंग, ये सब करके आपको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं. सर कोई ऐसा आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा है अभी रिसेंट पास्ट में जो बहुत रेयर रहा हो और हम लोग जूझ रहे हैं किसी प्रॉब्लम से स्किन केयर या हेयर केयर की, वो प्रोडक्ट कहीं पर नहीं आपने नया लॉन्च करा हो? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हार्ड वाटर शैम्पू, ये प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले अपने ब्रांड में लॉन्च किया. उसके बाद ल्यूनैप को भी हमने ये प्रोडक्ट पिच किया. ल्यूनैप को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. टियर 1 सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हार्ड वाटर की. लोग सोचते हैं कि हमको डैंड्रफ आ रहा है, बट आपको हार्ड वाटर की समस्या. अब हार्ड वाटर से हेयर लॉस होता क्यों है? जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. इनको कीलेट करने के लिए हम सब्सिक्वेंट सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो हार्ड वाटर शैम्पू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको कीलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प क्लियर होती है एंड वी हैव लेस हेयर लॉस. सो ये वाला प्रोडक्ट पहले मार्केट में नहीं था, अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है. इट्स सेलिंग वेरी गुड एंड हम काफ़ी ब्रांड्स को भी पिच करते हैं. अच्छा सर, ल्यूनैप के बारे में बताइए. आप बोल रहे थे कुछ ब्रांड है, क्या है ये ल्यूनैप? सो ल्यूनैप अगेन इट्स कंप्लीट हेयर केयर एंड स्किन केयर ब्रांड. ये एज आई एम अ थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर, तो हम बहुत सारे ब्रांड्स को प्रोडक्ट बना के देते हैं. उसमें वन ऑफ अ क्लाइंट, आई विल से अ वेरी प्रीमियम क्लाइंट एंड अ वेरी हाई थॉटफुल ओरिएंटेड क्लाइंट इज ल्यूनैप. मेरे पास जब भी ब्रांड आता है तो बोलते हैं सर मेरे को 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, मेरे को 5 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं. पर मेरे को आज तक किसी ने ये नहीं बोला था सर मेरे को 45 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं. ओह वाओ. सो यानी कि आप बोल रहे हैं कि ल्यूनैप में 45 प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन केयर और हेयर केयर के लिए डेडिकेटेड है स्पेशली. हाँ, इसमें भी सब कैटेगरी है. स्किन केयर में देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक्ने हमारी प्रॉब्लम है, हाइपरपिगमेंटेशन हमारी प्रॉब्लम है, बट सनस्क्रीन प्रॉब्लम नहीं है. सनस्क्रीन इज डे केयर रूटीन. सो सर एक क्वेश्चन मेरे पे आता है, मैं बिल्कुल आपसे बिंदास पूछूंगा इसको, बेधड़क. क्वेश्चन ये है सर कि जो सनस्क्रीन, बिकॉज यू नो वेरी वेल, मैंने आपको बताया मेरी स्किन की प्रॉब्लम के बारे में, मुझे सन एक्सपोजर मना है बिल्कुल कंप्लीटली. सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाना होता है मुझको और वो हाई एसपीएफ का होता है. पर जब उसको इस्तेमाल करता हूँ रियलाइज होता है कि प्रोडक्ट में अगर मैं टेस्टिंग कराऊँ तो उसमें लिखा कुछ और होता है, होता कुछ और है. बहुत बढ़िया. तो क्या ल्यूनैप के साथ में भी यही है? ठीक है. सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में दूंगा. सनस्क्रीन की डिफरेंट तरीके की टेस्टिंग होती है. सनस्क्रीन 2 तरीके की हैं.
तो सनस्क्रीन है क्या, मतलब वो एक सन को ब्लॉक, सन की Correct. रेडिएशंस को ब्लॉक करता है। तो इसमें तरह तरह के फिल्टर हैं, ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स और न्यू जनरेशन फिल्टर्स। Okay. आज की टाइम पे हम सिर्फ न्यू जनरेशन फिल्टर्स देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ल्यूनैप में हमने सिर्फ न्यू जनरेशन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया है। Okay. अब न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में फ़र्क है, जो न्यू जनरेशन है कंपैरेटिवली सेफ है, हार्मोनल डिस्टरप्टर्स नहीं है, प्रेगनेंसी सेफ है। Okay. एंड जब भी हम कोई सनस्क्रीन आपको देते हैं तो दो तरीके की टेस्टिंग है। एक लैब स्केल की टेस्टिंग है, इन विट्रो टेस्टिंग, जो हम कराते हैं फिर आपको देते हैं, जिसमें ल्यूनैप का SPF आया है, SPF 57.5 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, ये तो कोई नहीं लिखता है, लिखा होता है 110, 50, 40, 57 पॉइंट समथिंग हाँ। 5। ये इतना इतना कैलकुलेटिव क्यों लिखा है सर? क्योंकि जब हमने इन विट्रो टेस्ट कराया तो उसमें हमारे पास जो फिगर्स आई वही हमने लूनैप को दिया, एंड इंस्टेड ऑफ जनरलाइजिंग SPF 50 वी आस्क्ड देम कि आप इसको 57.7 लिखो। इससे ऑडियंस में भी ट्रस्ट बनेगा और आपकी न्यू जनरेशन सनस्क्रीन को लोग एक्सेप्ट भी जल्दी करेंगे। अच्छा सर, एक आपने अभी बताया हार्ड वाटर शैम्पू, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए ठीक सर। है, सो जितनी भी Tier 1 सिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली बैंगलोर जहाँ पे IT का भी हब है, जी। वहाँ पे हार्ड वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। द वाटर इज़ वेरी हार्ड ओवर देयर। तो हमारी स्कैल्प में हमेशा सॉल्ट्स रहते हैं। सर नोएडा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नोएडा में मतलब भी, दिल्ली नोएडा NCR की प्रॉब्लम है, बहुत गुड़गांव में भी खराब प्रॉब्लम पानी है। है, गुड़गांव में प्रॉब्लम है। और मैं इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ शैम्पू और अ प्रोडक्ट विच कैन गिव मी ईज। सर बड़ी बात आपको बोलूँगा, टाइम की बहुत कमी है। हाँ, फटाफट ऐसा लगता है कोई प्रोडक्ट लगाने के लिए टाइम नहीं होता है। ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि सबको खूबसूरत भी दिखना है। सबको खूबसूरत भी दिखना है, और दूसरी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपनी स्कैल्प के हिसाब से किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। राइट, लोगों को समस्या कुछ और है बट वो प्रोडक्ट कोई और इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो अगर आपको एक जनरलाइज्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अगर आप Tier 1 सिटी में हो, तो अगर आप ये 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। फर्स्ट इज़ अ हार्ड वाटर शैम्पू, जिसको Okay. आपको हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। डेली नहीं कर सकते? हफ्ते में 3 बार इज़ मोर देन इनफ। ओके। दूसरा- अगर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अगर मेरे को डेली इस्तेमाल करना है, तो जैसे कि मैं डेली शैम्पू करता हूँ। मैं आपको बहुत ही अच्छी रूटीन बताऊंगा अभी। Okay. देखिए, Okay. आप मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हार्ड वाटर शैम्पू इस्तेमाल करिए। Okay. बाकी के दिन पे आप एक माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करिए, जिसके अंदर आपका कीटोकोनाजोल हो सकता है, जिंक पैराथ्रोन हो सकता है, क्लिम्बाजोल हो सकता है, पिरोक्टोनोलामीन हो सकता है, बिकॉज ये सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। Right. तो हमारी स्कैल्प हमेशा ऑयली ज़्यादा रहेगी। दिस शैम्पूज, द रूटीन ऑफ दिस शैम्पू विल कीप योर स्कैल्प क्लीन, एंड यू कैन यूज वन हेयर ग्रोथ सीरम, एनी हेयर ग्रोथ सीरम, पेप्टाइड बेस्ड। ओके। सो आपको कभी हेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर ल्यू ने आपने लॉन्च कराया ऐसा कुछ? जी, ल्यूनैप ने ऑलमोस्ट तीनों प्रोडक्ट ही लॉन्च किए हैं। ल्यूनैप ने Wow. एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी लॉन्च किया है। ल्यूनैप ने ब्रैकिश वाटर शैम्पू के नाम से हार्ड वाटर शैम्पू, वो क्या है? ब्रैकिश वाटर शैम्पू, जी। दिस इज द हार्ड वाटर शैम्पू। अच्छा, दिस इज द हार्ड द ब्रांडिंग इज बाय द ब्रैकेट वाटर शैम्पू, ओके। बट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम। सर एक स्किन केयर के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आई थिंक हमारे सारे दर्शक आज तो दूर दूर तक लोग अपनी स्किन केयर के बारे में कोशिश कर रहे हैं, कर लें। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और क्यों नहीं, हम लोग को एक ही बार लाइफ मिली है, तो क्यों ना ख्याल रखा जाए खुद का, खूबसूरत दिखा जाए, हर कोई चाहता है। लेकिन सर टाइम की बहुत कमी होती है। मतलब मेरे को सच बताता हूँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ। सो इतना टाइम नहीं होता, सुबह सीरम लगा लिया, तो अगर कुछ भी मिल जाता है वो लगा लेता हूँ। तो बहुत मैंने एक जगह एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करी थी। बट आप कौन सा सीरम लगाते हैं, वो लगाते सर हैं क्यों विटामिन सी, ये वो, मतलब 50 बता दिए, पेप्टाइड्स बता दिए, तो वो 6-7 तरीके का अलग नहीं हो पाता है सर। बट मेरा क्वेश्चन ही आपसे है कि आप ये प्रोडक्ट्स लगाना क्यों चाहते हैं? बेटर स्किन, सपल हो जाए स्किन, थोड़े से जैसे ओपन पोर्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओपन पोर्स, पॉइंट नंबर 1, ओपन पोर्स। अब ये हमारे सिम्टम्स हैं। जी। जब भी हम कोई आपको पेप्टाइड या कोई भी आपको प्रोडक्ट देंगे ना, तो एज अ डॉक्टर हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंसर्न। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट ओपन पोर्स, सो नाउ द डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट और एनी आरएमपी विल चूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर योर कंसर्न। अगर मैं आपको इरैशनली प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता रहूंगा, राइट। तो उससे क्या होगा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे, because I have put a lot of stuff on a skin and your skin does not need that. So as a good doctor, we always put less product for a particular concern. सर कुछ रीजंस थे, जैसे मैंने ओपन पोर बताया आपको, फिर हो गया आपका रिंकल्स हो गए, Wrinkles. या डार्क स्पॉट्स हो गए, कुछ अनइवन स्किन टोन है। उसके लिए अगर मैंने बोला किसी को, तो उन्होंने 5-6 उन्होंने प्रोडक्ट्स बता दिए, लेकिन वो जैसे कि क्या क्या यूज करता है, मेरे को अपनी रूटीन बता सकते हैं? सर मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ अब तो। अभी नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रोडक्ट जिसमें कुछ चीज़ें मिल जाए मेरे को, मतलब एक ही प्रोडक्ट में काम हो जाए। ठीक है। जी। सो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं भी जिस ब्रांड के बारे में बात करता रहा हूँ, उसी में ही मैं एक एग्जांपल दूंगा। उसमें भी हमने एक सीरम निकाला है विच इज कॉल्ड अ 6 पेप्टाइड सीरम। ओके। तो व्हाट इज अ 6 पेप्टाइड सीरम? हम सिनर्जिस्टिक पेप्टाइड्स
इस्तेमाल करें। सिनर्जिस्टिक पेप्टाइड मतलब ऐसे पेप्टाइड्स जो एक बॉटल के अंदर, एक पर्टिकुलर पीएच के अंदर, एक बेस के अंदर इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ओके। दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, सिनर्जिस्टिक एंड राइट। एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक में क्या होगा, हम पेप्टाइड तो दोनों इस्तेमाल करेंगे बट वो काम उल्टा करेंगे। ओके। सो ल्यूनैप का जो 6 पेप्टाइड सीरम है, वी आर यूजिंग कोजिक एसिड, वी आर यूजिंग नाइसिनामाइड, वी आर यूजिंग अल्फा आर्ब्यूटिन इन दैट। सो ये हाइपर पिगमेंटेशन को भी कर्व करेगा। करेक्ट। एंड अगर आपको मेलास्मा है तो उसको लाइटन भी करेगा। अगर डीप सीटेड मेलास्मा है, यस यू विल हैव टू गो फॉर इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। बट अगर सुपरफिशियल है या न्यू एज है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी हाइपर पिगमेंटेशन को, तो इट कैन रिलीव इट ऑफ, उसको बहुत हद तक कम कर देगा। ओके। जी। वेरी नाइस। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। बट प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी अगर अच्छी होगी तभी फायदा मिलेगा। आपको 4-6 महीने इस्तेमाल करना है। अच्छा। लोग कई बार सोचते हैं कि प्रोडक्ट आ गया, एक बॉटल इस्तेमाल की काम खत्म। करेक्ट यू करेक्ट हैव टू करेक्ट। यूज इट रिलीजियसली। सर मैं तो ज़रूर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को यही प्रोडक्ट चाहिए था जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कवर कर दे कर दे। और एक ही में काम हो जाए। तो ये करने वाला हूँ सर। थोड़ा सा डिविएट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं या वी कैन से क्लाइंट्स आते हैं अपनी क्वेरीज लेकर के, किस एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं? आप किस बारे में पूछ रहे हैं? सर मेरा क्लाइंट्स इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नो पेशेंट नो इज नो, फॉर जो पेशेंट आते हैं सर आपके पास में, पेशेंट्स मेरा आते हैं। इंटरेस्ट ये है सर, जानना चाहता हूँ कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा कंसर्न है। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस एज ग्रुप में और क्यों भी आते हैं। ओके। देखिए, मेरे पास जो मेजरली पेशेंट आ रहा है, बिकॉज मैं एक न्यू जनरेशन डॉक्टर हूँ, जी। तो मेरे पास 20s में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अब मेरे पास पेशेंट Okay. क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। राइट। आपके बाल जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके बाल जा रहे हैं। बट जिस दिन आपको फील हो रहा है ना कि Right. आपके बाल जाने की वजह से आपकी जो नॉर्मल रूटीन है हाँ। उसमें फ़र्क पड़ रहा है, ओके। देन इज द प्रॉब्लम दैट यू रियलाइज कि अब आई नीड टू फिक्स इट। Right. आपको पता है मेरे पास मेजर सेगमेंट कौन सा आता है? वो लोग जिसका 1 से 2 साल के अंदर शादी होने वाली है। ओह। बिकॉज दैट इज द टाइम दे रियलाइज कि हेयर लॉस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इट्स अ वेरी बिग इशू। Correct. सो वो मेरे पास सीधे आते हैं, बोलते डॉक्टर साहब कुछ भी करो, बस मेरे को 6-8 महीने के अंदर मेरी शादी है और आप मेरे बाल वापस ले आओ। अच्छा, सो मतलब 20 से 30 तक के एज तक के लोग इस तरीके Majorly. के अभी मेरे पास रिसेंटली पिछले 6 महीने में 16, 17, 18 भी आना स्टार्ट हुए, जो अच्छा। पहले पिछले 3-4 साल में नहीं आते थे। राइट। उनकी क्या क्वेरीज होती हैं सर? सेम, बट Same. आई थिंक सो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया नाउ द पीपल आर वेरी अवेयर। लोगों को पता है Right. कि ठीक होना है और एक डॉक्टर ही ठीक करता है। बिकॉज मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, जी। वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। सो आई लव द फैक्ट कि बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया प्रेजेंस और बिकॉज आई हैव Right. ई बुक्स, मैंने ई बुक्स भी पब्लिश किए हैं जो Wonderful. फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 2-2.5-3 लाख व्यूज़ हैं। सो Wonderful. लोग उसको पढ़ के आते हैं। तो आई हैव मेजरली एजुकेटेड ऑडियंस ओनली, Correct. जिनको मतलब एट पार नॉलेज है। तो वो मेरे को कोर्स उनको समझाना नहीं पड़ता कि ये साइकिल है, ये प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा, ये ऐसे चलेगा। दे हैव 50% ऑफ द नॉलेज। उसके बाद मैं टॉप अप करता हूँ एंड दे बिगिन द ट्रीटमेंट विद अस। ओह वंडरफुल। सर बाकी एज ग्रुप में क्या आप बोलेंगे कि अगर ओल्ड एज वाले कम आते हैं या आते ही नहीं है? ओल्ड एज आई विल मतलब से 50 प्लस, 50 प्लस। 50 प्लस नहीं, बिकॉज 50 प्लस पे आपके जो हेयर फॉलिकल है वो एक ऐसे स्टेज पे जा चुके हैं जहाँ पे रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत कम है। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स लेंगे तो इट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर द पेशेंट, इट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी ऑल्सो। सो हम 38 के बाद पेशेंट्स लेते ही नहीं है। और व्हाट अबाउट स्किन केयर वाले अगर आते हैं तो किस एज स्किन में? केयर की हमारी क्योंकि स्पेशलिटी इज इन ट्राइकोलॉजी, तो स्किन केयर में भी 20 to 30 मेजरली वी आर ट्रीटिंग। एंड अगर मेरे को लगता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो इन क्लिनिक बेटर ठीक होगी, तो वी रेफर देम टू द क्लिनिक। अच्छा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिसअपॉइंटिंग अ पेशेंट, आप अगर उसको लॉजिकल एक्सपेक्टेशन बता दोगे ना, वो पेशेंट बेशक आपसे चला जाएगा, कुछ नहीं लेगा, बट वो आपको याद जरूर रखेगा और आपके पास 100 पेशेंट भेजेगा। करेक्ट करेक्ट। सो ये एक फिलॉसफी है जिसपे मैं मानता हूँ। सही राय मिलना बहुत जरूरी है सर। सही राय मिलना बहुत जरूरी है। ऊपर से कि आज की डेट में आई एम ओवर बुक्ड। राइट। आप सोचिए कि जुलाई के महीने में मैंने सिर्फ 2 पेशेंट लिए हैं, ओह। बिकॉज 2 से ज़्यादा पेशेंट हैंडल करना मेरी क्षमता में ही नहीं है, है ना। बिकॉज मैंने एक पेशेंट जनवरी में लिया, वो पेशेंट भी तो मेरे साथ फॉलोअप करेगा। राइट। जो मेरी फरवरी के पेशेंट है वो भी तो मुझसे फॉलोअप करेंगे। अगर मैं उनको समय ही नहीं दूंगा और उनको बस दवाई लिख के छोड़ दूंगा, अच्छा। तो वो आज मुझसे इलाज लेगा, कल दूसरे डॉक्टर से इलाज लेगा, परसों तीसरे डॉक्टर से इलाज लेगा, और हम सभी डॉक्टर उसको सेम ही दवाई अलग अलग नाम से बेच देंगे। सो यू मीन टू से कि आप नए पेशेंट्स कम ले रहे हैं? मतलब 2 ही लिया आपने पूरी जुलाई में, बट पुराने I have a पेशेंट big team of doctors, तो पेशेंट्स हम पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिपेंडिंग Correct. अपॉन द मेडिकल हिस्ट्री। Right. सपोज आपको ऑयली ग्रीसी स्कैल्प है, हाँ. 6-8 महीने से आपका हेयर लॉस कंटिन्यूसली हो जा रहा है, आपके नाखून के अंदर स्क्रैच हाँ, करते हैं तो dandruff डैंड्रफ, type तो आता ये है कुछ। सेबोरिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस के केसेस मैं Right. थोड़े ज़्यादा लेना पसंद करता हूँ। Okay. बाकी जो मेरी फीमेल डॉक्टर्स हैं वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आपका हो गया, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस हो गया, टोटालिस Right. हो गया,
डूपा डिफ्यूज एंड पैटर्न मेल एलोपेशिया, इस टाइप के केसेस वो ज़्यादा लेते हैं। वो लोग लेते हैं। सर इसमें रेशियो जेंडर का कौन सा होता है? लाइक मेल ज़्यादा आते हैं, फीमेल ज़्यादा आते हैं आपके मेरे पास पास? पर्टिकुलरली मेल ज़्यादा आते हैं, बट मेल एंड फीमेल का जेंडर आई थिंक सो इट्स 60-40। हेयर लॉस के लिए मेल ज़्यादा आएंगे एंड हेयर इंप्रूवमेंट एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए फीमेल ज़्यादा आएंगे, फीमेल ज़्यादा आते बट आई एम डूइंग मेजरली हेयर ट्रीटमेंट्स। हैं। अच्छा, तो ये इस तरीके का डिवीजन आता है आपके पास में। हाँ, सर थोड़ा सा डिविएट करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी 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 सब्जेक्टिव टॉपिक। डिपेंड करता है कि आप मेरे से किस मुद्दे के बारे में पूछ रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए। सर जैसे बीजेपी के बारे में बताइए, आपकी क्या राय है? क्या ये सरकार ठीक है? बीजेपी का अभी रिसेंट मुद्दे के बारे में बात करते हैं, जी जो जेनजीज के ऊपर हुआ। आई थिंक सो, मेरा मानना है कि जो यंग जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, मैं भी जेनजीज के अंदर ही आता हूँ। ओके। तो जेनजीज आर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। मतलब आप हमको जैसे मोल्ड करेंगे ना, Right. जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का भी मिला, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को फ्रीडम भी मिली। मैंने अपने से बड़े लोगों को देखा वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अब मैं 32 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, मतलब 32 लोगों को मैं सैलरीज देता हूँ। 32 लोग मेरी ऑफिस में फुल टाइम काम करते हैं Wow. और वो मेरी कंपनी को बड़ा कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि जेनजीज पे थोड़ी सी लिबरेशन हमको ज़्यादा देनी चाहिए। एंड ओवरऑल मूव वाज फाइन, बट मुझे थोड़ा ये चीज़ पसंद नहीं आई कि जो पैलेट गन्स फायर हुई या जो असॉल्ट्स हुए लोगों के ऊपर। एंड एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको इट शुड बी लिबरल। एंड अगर पेपर लीक हो रहे हैं और सालों दर सालों पेपर लीक हो रहे हैं, तो एक क्रेडिबल मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको रोकना चाहिए। आपको पता है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018 में, उससे पहले 2015 में पेपर लीक हो गया था। 2016 में पेपर के 3 दिन पहले पेपर का नाम बदल दिया गया था। Oh. AIPMT होता था तब, तो उसको नीट कर दिया गया। दिस क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। राइट। एंड नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ नीट, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। करेक्ट। तो आप कभी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते, आप अपनी तैयारी करते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपने शरीर को तैयार करना है। राइट राइट So, राइट। I think बहुत so. ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, और आपका माइंडसेट उस लेवल पे होना चाहिए। करेक्ट आप करेक्ट। 8 घंटे, स्लीपलेसनेस। हाँ आप 8 घंटे दे के भी कर सकते हो, बट आपका इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सर क्या इंसोम्नियाक बन जाते हैं उसके बाद में? आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है कि शायद ये जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं, बिल्कुल भी बहुत आसान है। एक बार आप MBBS में आते हो, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में था। मेडिकल कॉलेज में इतनी मज़ेदार लाइफ होती है, आप इंजॉय करते हो, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है। बट जब आप इंटर्नशिप्स में आते हो तो आप हेक्टिक रूटीन्स होते हैं, बट एक डॉक्टर का काम ही है ये। करेक्ट। सो अब मैं अगर 4 घंटे भी सोऊंगा तब भी मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। जी सर, एक बात पूछना है आपसे, क्या ये सोसाइटल नॉर्म सेट होता है पेशेंट्स के पास में कि हम किसी हेयर केयर या स्किन केयर के लिए सलाह लेने जा रहे हैं डॉक्टर से, तो क्या डॉक्टर को भी बहुत अच्छा दिखना चाहिए? यस, हाँ। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, देखिए मैं यंग जनरेशन डॉक्टर हूँ, जी। तो जो डॉक्टर्स मेरे सबऑर्डिनेटिंग हैं उनके पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़े हैं, हाईली रिस्पेक्ट देम। बट जब पेशेंट मेरे पास आता है तो वो मेरे को बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं उस डॉक्टर के पास गया, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, बट उसके तो खुद के बाल नहीं थे। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था सर आपसे। तो आई थिंक सो आज की जनरेशन में जब हमारी बुक्स एकदम ओपन हो गई हैं, चैप्टर ओपन है, हम सब विजिबल हैं, तो एक डॉक्टर को भी अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो एक लॉन्ग टर्म विजन देख रहा है। अगर आप चाहते हैं मैं 9 से 5 OPD देखूं, जितने पेशेंट आ रहे हैं ठीक है, काफ़ी हूँ, बट अगर आप अपना नाम बड़ा करना चाहते हो, यू विल हैव टू बी सोशली एक्टिव, यू विल हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, एंड यू विल हैव टू बी अपडेटेड विद व्हाट्स गोइंग इन द सोसाइटी। ओके सर, कुछ डिफिकल्ट केसेस आते हैं आपके पास में? मतलब आई वांट टू आस्क, जिन्होंने आप पे लाइन मारी हो, हिट करा हो आप पे? नहीं। Are you sure? आई एम वेरी श्योर। कैसे, मतलब ऐसा हो सकता है? बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि एक इवेंट में मैं आपके साथ था, तो वहाँ पर लड़कियाँ मुझसे पूछ रही थी आपके बारे में। 80% जो पेशेंट्स मैं लेता हूँ वो यूजुअली मेल पेशेंट्स हैं। एंड पता है, कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा ना, तो ही विल ऑलवेज फॉलो हिज एथिक्स। तो हम कभी भी अपने पेशेंट के साथ वो लाइन क्रॉस करेंगे नहीं, हमारे आप तो जहन कर में रहे हैं नहीं। सर, बट दूसरी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है वो तो आपको तब भी वी विल मेंटेन अ लाइन, मतलब हमेशा मैंने अपनी लाइन मेंटेन की। कैसे मिटिगेट करेंगे? अगर वी विल टेल द पेशेंट अबाउट देयर इज अ लाइन, आप ड्रॉ दिस इज अ करेंगे। प्रोफेशनल वर्ल्ड दैट वी आर इनटू, और हाँ, नहीं मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कभी भी कि मेरे को उसको बताना ही पड़ जाए। बट मतलब अगर कोई भी पेशेंट आपको ज़्यादा हिंट ड्रॉप कर रहा है तो यू डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, यू ओनली रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज। अगर आपके पास 8 मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे बाल गिर रहे हैं ये, या मेरे को फोटो आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अनअप्रोप्रिएट फोटोज़ भी आती हैं। मतलब मैं फीमेल्स पेशेंट को बोलता हूँ कि अब अपने बालों की फ़ोटो भेजो, तो ऊपर से जब पिक्चर भेजते हैं तो सम पिक्चर्स आर इनअप्रोप्रिएट। मैं यही बारे में बात हाँ, कर रहा था। so और वो you- जानबूझ के होता है सर? हाँ, होता है ये जानबूझ के। कोइंसिडेंटल नहीं होता नहीं, है। वो नहीं होता कोइंसिडेंट। सो आप उस फोटो पे रिस्पॉन्ड मत करिए।
बिकॉज मैं दूसरे नज़रिए से इसको देखता हूँ। देखिए, हर चीज़ चैट पे चलती है। जी को अगर मैं किसी भी पेशेंट को मतलब 1% भी ना चाहते हुए भी कुछ कमेंट कर दूं, कल को वही चीज़ अगर सोशल मीडिया पे चला जाए, मेरी तो इंटेंशन नहीं थी, बट जी यू नो दिस इज़ अ बिग डैमेज टू माई रेपुटेशन। तो मतलब मेरी एक गलती की वजह से मैं जो इतनी मेहनत की और जो मैं आगे अपना कैलिबर को इन्वेस्ट करके एक बड़ा डॉक्टर बन सकता हूँ, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सो इस चीज़ को लेके मैं हमेशा ही बड़ा मतलब कॉशन हूँ, और मैंने हमेशा लाइन ड्रॉ करके रखा। वेरी गुड वेरी गुड। सर थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आप डॉक्टर प्रीतिश एज अ पर्सन कैसे हैं? सो क्या आउटसाइड द वर्क, आउटसाइड योर प्रोफेशन, व्हाट डू यू लाइक टू डू? मोस्टली मेरे को एक ही चीज़ का शौक है, जिम, और ओके मूवीज़ का बहुत शौक है। एंड ऑनेस्टली मेरे को काम बहुत पसंद है। आई ओके लव माई वर्क। ओके सुबह 10 बजे मैं उठता हूँ और 11 बजे आई रीच माई ऑफिस। हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पे, तो नए नए हमारे पास जी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जी तो मेरे पास डेली इनोवेशन है, डेली राइट मेरे को एक नया प्रोडक्ट बनाना है। करेक्ट तो इतना ज़्यादा स्कोप है, डेली आई एम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। मैं सोचता हूँ आज मैं उठ के ऐसा क्या नया बनाऊँ और किस ब्रांड को दूँ, किस ब्रांड से उसका रेवेन्यू जनरेट हो। ल्यूनैप जो हमारा वन ऑफ द ब्रांड है, इसी को जी ही हमने 8 से 9 प्रोडक्ट्स दिए। सनस्क्रीन स्प्रे नहीं होता इंडिया में यूज, बट वी राइट गेव ओह sunscreen spray. वेरी Instead नाइस। of putting a sunscreen in your body and doing like this, now you just spray the मुझे sunscreen. आपको सुन के लग रहा है, मुझे लगता है ल्यूनैप का सारे प्रोडक्ट्स मैं खरीदने Right, वाला हूँ। हाँ. कब सर ये लॉन्च हो चुका है, पर आ चुका है मार्केट में The प्रोडक्ट? launch event was, I think so, few days ago. I was there in the launch event. राइट Massive launch event. Lot of people, lot of distributors came. उसके बाद मेरे को feedback मिला कि the event was very good. Few weeks after, the product will be official in the market, ओके। and people एनी will try. स्पेसिफिक डेट दैट यू हैव प्रोडक्ट, और ये कहाँ से अवेलेबल होगा? मतलब शायद मेरे दर्शक और मैं खुद ही लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे पूछना है सर अवेलेबल देखो, कहाँ पर इस चीज़ होगा? के बारे में तो जो ओनर्स ऑफ द कंपनी आर द बेस्ट पीपल टू टेल, बट एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एज अ बिजनेसमैन व्हाट आई कैन टेल यू, this will be available on the websites. ओके This will be available on the e-commerce platform as it's a professional range. तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्केट में भी अवेलेबल होगा। ओके रेस्ट अब नाइका, टीरा, दीज आर ऑल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है वो सेल करें। राइट राइट राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। Oh, that's very nice, sir. Okay. Sir, are you an animal lover? यू कैन से आई एम एनिमल लवर, या। सो एनिमल्स में भी स्पेसिफिकली कुत्तों से मेरे को बहुत प्यार है, काउज, गाय से मेरे को बहुत प्यार है। Oh, एंड nice. ये भी मैंने कब डेवलप किया आपको पता है? सो ड्यूरिंग माई कैंसर जर्नी, अब द पर्सन इज आइसोलेटेड। Correct, जब मेरी correct. कीमोथेरेपी हो रही है, कीमोथेरेपी में बेसिकली क्या है, इम्यून सिस्टम में मेरे को अपने जो सेल जो मेरे शरीर में फैल रहे हैं उसको कम करना है। Correct. तो उस दवाई को थोड़ी ना पता कि कौन सा सेल को कम करना है, हाँ, वो तो पूरे सेल्स को कम करेगी। right. तो जब ये होता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पूरी जीरो हो जाती Zero है। जाती है। तब आप लोगों से नहीं मिल सकते। अगर मैं आपसे मिलूंगा, Right. आप ही मेरे को इन्फेक्शन दे देंगे, बिकॉज आपकी बॉडी में Correct, बहुत सारा correct. बैक्टीरिया है जिसके लिए आप इम्यून है, बट मैं नहीं हूँ। Right. एट दैट टाइम आई यूज टू गो एंड फीड डॉग्स। Okay. तो मैं थोड़ी डिस्टेंस से फीड करता था, Right. मतलब टच नहीं करता था। हाँ. सो ओवर दैट टाइम ही आई रियलाइज्ड कि दीज आर वेरी लॉयल। वो हर दिन मेरा इंतजार करते थे, हाँ. हर दिन मेरे पास आने की कोशिश करते थे। तो उस टाइम पे मैंने ये लव फॉर एनिमल्स, आई डिस्कवर्ड दैट आई लव एनिमल्स। इससे पहले भी मेरे को डॉग्स पसंद थे, बट इतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं था। Right. जी, That's very nice to know, sir, that this was so transformative for you. हाँ, इट वॉज वेरी This has been. सर फूड के बारे में बताइए, आप किस तरीके का खाना पसंद करते हैं, और क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरीके का खाना? क्योंकि आपने बता दिया स्किन केयर, हेयर केयर, हमारे पास ब्रांड लॉन्च हो रहा है जिससे हम ले सकते हैं प्रोडक्ट, हाँ। बट कहीं ना कहीं बोलते हैं खूबसूरती अंदर से भी होनी चाहिए। जी। सो आज की डेट में क्या है, देखिए सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको अभी हम बर्गर खाने का मन करेगा, हम बर्गर भी खा सकते हैं। Right. अभी सैलड खाने का मन करेगा तो हम सैलड भी खा सकते हैं। जी बट अगर आपको अपनी बायोलॉजिकल एजिंग को रिवर्स करना है तो यू विल हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस्ड डाइट का ना वर्ड बहुत, 2 वर्ड्स हैं, बट इसका बहुत बड़ा मतलब है। अब बैलेंस डाइट का मतलब प्रोटीन भी एडिक्वेट होना चाहिए, राइट कार्बोहाइड्रेट भी एडिक्वेट होना चाहिए, और फैट्स भी एडिक्वेट होना चाहिए। मेरी रूटीन बहुत बोरिंग है। मैं सुबह मतलब ओट्स लेता हूँ, उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, फिर शाम को मैं पीनट बटर के साथ फिर ओट्स लेता हूँ, एंड रात को मैं डिनर करता हूँ, उसमें मैं चावल एंड राइस एंड आपकी दाल, दैट्स इट। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छी स्किन के लिए क्या लेना चाहिए? आई मीन देखिए, खूबसूरत तो हर कोई दिखना चाहता है सर, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इंसान जवान दिखना चाह रहा है, एज रिवर्सल चाह रहा है, हर कुछ दिल में होता है। तो क्या ऐसा खाना लें जिससे स्किन अच्छी हो जाए, बाल मैं अच्छे हो जाए? आपको बताता हूँ, देखिए जिस कंट्री में हम पैदा हुए हैं ना, यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड का कल्चर ही नहीं है। करेक्ट। अगर आप इंडियन फूड खाते हो नॉर्मल,
नॉर्मल नॉन प्रोसेस्ड फूड भी अब अगर आप खाते हो तो इट्स मोर देन इनफ। देखिए सुबह सुबह उठते हैं, हमारी मम्मी क्या देती है, दूध का ग्लास दे देगी। राइट। और मैं आपका तो मेरे को पता नहीं, बट इंडियन मॉम्स जितनी भी हैं वो हमेशा गाय का दूध देना प्रेफर करेंगी। करेक्ट। ठीक है। सेकंड, उसके बाद आपको क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में, आप मेरे को बताइए। आपको तो पता ही है मेरा ब्रेकफास्ट कौन बनाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि स्प्राउट हो गए या ऑमलेट हो ये गया। क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना चाहिए जी। सो मतलब मेरा इसको तो रिवर्स करते हैं, आप मेरे को बताइए आपकी ऑल डे रूटीन क्या है खाने की। सर बहुत ही नॉर्मल है, जैसे सुबह उठ गए तो आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, येलो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम सर, तो वो मतलब मॉर्निंग रूटीन हो जाता है कि अच्छी सी शुरुआत होगी। अब सोक्ड आमंड्स होते हैं, आमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, 2 सोक्ड आमंड हो गए, तो वो खा लिया, स्टार्ट कर दिया डे। एंड देन आफ्टर रीचिंग ऑफिस मैं पहले फ्रूट्स ले लेता हूँ थोड़े से, पपाया हो एंड गया। आप ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं और आई ब्रेकफास्ट कितने रीच बजे? ऑफिस, आई स्टार्ट माई डे एट 5 o'clock. 5 o'clock। I wake up in the morning, 5 वेरी o'clock. इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो। Yeah, 5 o'clock I wake up. Then a bit of yoga. उसके साथ में थोड़ा सा ले लिया, मैंने बताया आपको, ले लिया। फिर उसके बाद में ऑफिस पहुंच जाता हूँ अराउंड 8 o'clock, 8:30. एंड देन आई स्टार्ट विद फ्रूट्स, पहले फ्रूट्स ले लिया। और मीनवाइल बिफोर गोइंग मैं सर एक प्रोटीन शेक ले लेता हूँ सुबह। तो मॉर्निंग का प्रोटीन शेक इन मिल्क, मिल्क प्रोटीन शेक, लो फैट एंड ऑल, उस तरीके का। फिर देन उसके बाद में स्प्राउट्स होते हैं, आधे घंटे बाद के स्प्राउट्स हो गए, और वो मतलब या कुछ मंचिंग के लिए हो गया, जैसे पीनट्स हो गए, वो हो गया। उसके बाद फिर लंच होता है नॉर्मल, जिसमें चपाती होती है, एक सब्जी, कोई दाल। जिस बैलेंस डाइट की बात मैं कर रहा था वो पूरी फॉलो कर रहे हैं। तो वही फॉलो कर रहा हूँ सर। यही बैलेंस डाइट है। अगर आप ये बैलेंस डाइट ले रहे हो, आई डोंट थिंक सो यू विल रिक्वायर एनीथिंग। आपके पास ऑलमोस्ट इनटेक में सब कुछ है। आप प्रोटीन्स भी पूरा ले रहे हैं, आप फैट्स भी पूरा ले रहे हैं, आप कार्ब्स भी पूरा ले रहे हैं। ये मैक्रोज हैं, इसके बाद छोटे से माइक्रोज आते हैं जिसके अंदर हमारे मल्टीविटामिन्स हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। जैसे विटामिन डी एंड विटामिन B12। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स तो लेते हैं, जैसे स्पेशली व्हेन आई गो टू जिम, तो जिम में बहुत सारे ट्रेनर्स ही सजेस्ट, मैं देखता हूँ, बिकॉज आई डोंट गो बाय व्हाट अदर्स से। आई प्रेफर फर्स्ट गोइंग फॉर अ टेस्ट, पहले देखता हूँ कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। 90% people in the gym I have seen have been recommended for number of supplements, but they don't go for a test. टेस्ट नहीं करवाते, तो क्या हम बिना टेस्ट के ले सकते हैं? ओके, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से चलें तो टेस्ट इज़ मैंडेटरी। ओके। बट अगर आप इंडिया की जनरल पॉपुलेशन एपिडेमियोलॉजी डेमोग्राफी देखोगे ना, तो यहाँ पे विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है। आती। अब एज अ डॉक्टर हम सिम्टम्स देखेंगे, अगर पेशेंट बोलता है कि सर मेरे को थोड़ी नमनेस फील होती है, कमज़ोरी फील होती है, तो यूजुअली विटामिन बी की गोली हम दे देते हैं। 4-6 महीने वो खाता है, ठीक हो जाता है। सेम इज़ फॉर विटामिन डी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दवाई खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई कब खाना है उससे फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हो तो इसकी 60 to 80% एफिकेसी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। करेक्ट। इसको आपको फैट रिच डाइट के साथ लेना है। तो आपको पेशेंट को या अपने कंज्यूमर को ये भी बताना है कि दवाई खानी कब है। आपने लिख दिया वो अलग बात है, बट खानी कब है ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तरीका क्या है खाने का सर? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे फादर को थोड़ी डेफिशिएंसी लग रही थी किसी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, उन्होंने उसको विटामिन डी का उनको शॉट लगा दिया, उसके बाद उनकी तबीयत खराब बहुत हो गई। एंड देन व्हेन आई केम टू नो, बिकॉज ही वाज नॉट विद मी एट दैट पॉइंट इन टाइम, आई वाज नॉट इन इंडिया, जब मैं वापस आया मुझे पता चला, तो आई रियली वाज सो शॉक्ड एंड अनहैप्पी विद दिस फैक्ट कि आपने बिना टेस्ट कराए, कि अगर डेफिशिएंसी है उसको पहले टेस्ट करेंगे ना, और सीधे शॉट लगा दिया। स्पेसिफिकली जब हमारे पास पेशेंट 50+ एज ग्रुप में है, तब हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। इससे क्या ना, देखो पेशेंट भी सेफ रहता है और एज ए डॉक्टर हम भी सेफ रहते हैं। करेक्ट। बिकॉज अगर हमने कोई भी एक्शन एक पेशेंट की हेल्थ पे ले, जब भी आप IV दे रहे हो या IM दे रहे हो, तो वो दवाई आपके शरीर के अंदर जा रही है। राइट। तो हमारा कायदा तो ये बोलता है कि हम पहले टेस्ट कराएंगे फिर ही दवाई लिखेंगे। सर इंडिया में तो बहुत ईजी है, मेरी नीस है वो लंदन में डॉक्टर है, तो वो बता रही थी कि 10 साल बाद भी कोई क्लेम कर सकता है कि ये ऐसा हुआ था, शी इज इनटू डेंटिस्ट्री, स्किन एंड ऑल। तो अगर कोई ट्रीटमेंट करा है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर है वहाँ पर, the whole family is a doctor, they all are doctors। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ। देखिए मेरी जो कंपनी है फिडोर हेल्थ, उसमें हम पेशेंट्स को दवाइयाँ लिखते हैं जी, बट आपको पता है दवाई लिखने का एक पैटर्न है। आप मेरे पास पूछेंगे कि मेरे को भी बाल की दवाई दो, आपको लिख ही नहीं पाऊंगा।
Right. सबसे पहले आपको फिडोरा हेल्थ पे एक हेयर का छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। जी। इसमें हम आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जैसे आपका ग्रेड ऑफ एलोपेशिया, कौन से ग्रेड में आप हैं, Okay. आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, आपकी पास्ट ट्रीटमेंट्स, आपकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री, ये सारा परफॉर्मेंस सबसे पहले Right. डॉक्टर के पास आता है। Right. तो जब मेरे पास आपका हिस्ट्री आएगी तो आई नो यू 60% बिफोर इवन टॉकिंग टू यू। ओके। उसके बाद मैं आपसे पिक्यूलियर क्वेश्चन पूछूंगा स्पेसिफिकली ऑफ व्हाट यू वांट, वो कवर करेगा 30%, एंड लास्ट का जो 10% है वो आप मेरे को बताएंगे। इससे मेरा काम भी कम हो जाता है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी अच्छा रहता है, मेरा रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है, एज अ डॉक्टर मैं बहुत फेयर प्रैक्टिस कर पाता हूँ। आई विल नेवर राइट यू समथिंग विच यू डोंट नीड, because we are following this standard guidelines. Sir, we are moving towards the end of this conversation. हाँ। Though it's never ending. बहुत इंटरेस्टिंग है जी। बट सर मुझे जानना है कि कितना अफोर्डेबल होता है इस तरीके का ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो रिमोट में हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। जी। तो जैसे आपने बताया था कि जो आपकी मुहिम चली थी 100 रुपीज़ में फॉर अ वीक, ये आज भी कंटिन्यू है? जी, 100 रुपीज़ फॉर अ वीक नहीं है, अभी 100 रुपीज़ लाइफ टाइम है। Oh, आप एक wow. बार फिडोरा हेल्थ में आइए सर आई एम योर फर्स्ट क्लाइंट नाउ फ्रॉम हियर। आप फिडोरा हेल्थ में एक बार आइए, आप पे करिए 100 रुपये, उसके बाद आपको जितनी बार कंसल्टेशन लेनी है आप लेते जाइए। इसका बेसिक एजेंडा क्या है, एज अ डॉक्टर मैं मानता हूँ जी। कि आई डोंट वांट टू, बिकॉज देखो आई एम अ डॉक्टर, आई ऑल्सो हैव टू अर्न मनी, मेरे को भी Right. पैसा कमाना है, Correct. तभी हम सारे एक्सपेंसेस बियर कर true पाएंगे। that. तो मैं मानता हूँ कि मैं कंसल्टेशन पे पैसा नहीं कमाना चाहता। ओके। मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा शेयर ले लूँ, और जो पेशेंट है उसको भी फेयर लगता है राइट। कि सिर्फ डॉक्टर से बात करने का मेरे को पैसा ना देना पड़े। इवेंचुअली वो आपसे बात करने नहीं आया है, लेने तो दवाई आया है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी ऑन द कंसल्टेशन, वी पुट अ स्मॉल प्रीमियम ऑन द प्रोडक्ट्स। एंड जो आपका क्वेश्चन था कि कितनी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है, जी। एक महीने का इलाज 1500 से 2000 के बीच में चलता है, 2500 मैक्सिमम। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। अफोर्डेबल, इट्स वेरी अफोर्डेबल। इट इज़ अफोर्डेबल। मेजरली मेरे पास मिडिल क्लास लोग ही आते हैं, मेरे पास पॉलिटिशियंस भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, मेरे पास हाई क्लास लोग भी हैं, और मेरे पास कारपेंटर भी इलाज ले रहा है। अरे वाह सर, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई वांटेड टू आस्क यू, बिकॉज अगर मुझे भी लेना हो ट्रीटमेंट तो मैं बहुत ज़्यादा आपको वैसे ज़रूरत है नहीं। थैंक यू सर, बट देन बहुत सारे दर्शक भी हैं और ज़रूरत तो सबको होती है। एज तो किसी को छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती। वी ऑल आर एजिंग। आई एम एजिंग, यू आर वेरी यंग, आई एम एजिंग, तो मुझे तो एज रिवर्सल करना ही पड़ेगा सर। आपको मैं फ्री में फिडोरा का हैम्पर भिजवाऊंगा। Thank you so much, sir. It was lovely talking to you, sir. The conversation is never ending. Thank you so much, sir. So, with this, we are coming to the end of this very conversation. Dr. Pritish was with us. बहुत अच्छी conversation है. I'm sure आप सबको बहुत फायदा होने वाला है इससे। अगर आपको आपकी हेयर केयर और स्किन केयर से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए या क्या इलाज आपको करवाना चाहिए। हम आपको कनेक्ट कर देंगे डॉक्टर प्रीतेश से और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Thank you very much for watching us. Stay tuned. थैंक यू।